Hello everyone, coming to the next topic, that is your multitasking or time sharing OS. Today's in this video we will see multitasking or time sharing operating system in details. In the previous video we have seen batch operating system, spooling and multi-programming operating system. Okay. Now, what is time sharing operating system? Okay. Time sharing or multitasking is a logical extension of multi-programming. जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. ठीक है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग ही होता है, मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम्स या प्रोसेस रन्स simultaneously or executed simultaneously with the help of CPU. बट ये टाइम, इसमें जो एक कंसेप्ट ऐड किया गया है वो टाइम शेयरिंग का है. अभी एक एग्जांपल लेते हैं, मीन्स व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग. तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, अगर मल्टीपल प्रोसेस लोड होती थी हमारे मेन मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में, अगर प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रही है, उसको सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रही है, बट अभी उसको एग्जीक्यूट होते होते इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी या कुछ दूसरा काम आ गया, तो वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती थी. तब तक सीपीयू जो है वो दूसरे प्रोसेस पे जंप करता था. बट कब, जब वो प्रोसेस 1 को काम आता था, जब प्रोसेस 1 दूसरा काम करती थी, तब सीपीयू के मन से वो जंप नहीं करता था. ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टी प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट थी वो प्रोसेस पे डिपेंडेंट थी. बट टाइम शेयरिंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस या प्रोग्राम एक रन लोडेड होते हैं हमारे मेन मेमोरी में, बट यहाँ पे एक टाइम स्लॉट दिया जाता है. सपोज 5 मिनट का होगा या 5 सेकंड का होगा, तो 5 सेकंड के लिए ही वो सीपीयू जो है वो प्रोसेस को अलॉट होता है. मीन्स सीपीयू जो यहाँ पे जंप करता है हम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 टू लास्ट प्रोसेस पे, तो वो सीपीयू के हिसाब से जंप करता है, ना कि प्रोसेस के हिसाब से. मल्टी प्रोग्रामिंग में प्रोसेस के हिसाब से जंप करता था फ्रॉम वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस. मीन्स प्रोसेस को अगर दूसरा काम होगा, इनपुट आउटपुट का या अदर काम होगा, तो तब प्रोसेसर जंप करता था वहाँ प्रोसेस टू प्रोसेस. बट सीपीयू में मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग में क्या होता है, वो सीपीयू पे डिपेंड है कि उतने टाइम के ही लिए वो प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करता है, उतना टाइम खत्म होने के बाद वो प्रोसेस 2 पे आता है, उतना टाइम होने के बाद फिर प्रोसेस 3 पे आता है, फिर पूरा जब राउंड कंप्लीट हो जाता है तो फिर से वो प्रोसेस 1 पे आता है. दैट इज टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अगर जनरल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 5 लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, पहले अगर रोटी का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर रोटी हमारी सीपीयू है समझ लो. ठीक है, तो अगर फर्स्ट इंसान खाना खा रहा है, उसका जब रोटी खाने का मन भर गया या पेट भर गया, तभी जो रोटी है वो सेकंड इंसान को दी जाएगी. फिर अगर उसका पेट भरता है तो फिर वो थर्ड इंसान को दी जाएंगी उसका, तो ऐसे करते करते वो 5 इंसान को रोटी सर्कुलेट हो जाएंगी. ये हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी यूजर पे डिपेंड है. यूजर का मन नहीं है इसलिए फिर वो सेकंड यूजर को देगा, सेकंड यूजर का मन नहीं है तो फिर थर्ड यूजर को देगा. बट मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग में क्या होता है, एक रोटी यूजर 1 को दी जाती है, फिर एक रोटी यूजर 2 को, फिर यूजर 3 को, फिर यूजर 4 को एंड यूजर 5 को. फिर से ये सर्कल कंप्लीट होता है, फिर से वो यूजर 1 पे आता है, फिर से उसको एक रोटी ऐसे करते करते जब तक उनका पेट नहीं भरता या मन नहीं भरता, तब तक वो रोटी जो है वो सर्कुलेट होती रहेंगी. ठीक है, तो ये मल्टीटास्किंग है और वो पहले का जो था वो मल्टी प्रोग्रामिंग है. ठीक है, तो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. ओके, मल्टी प्रोग्रामिंग है बट विथ टाइम शेयरिंग. Then multiple jobs are executed by switching the CPU between them. Okay, multiple programs या process loaded in the main memory and executed by switching the CPU between them. In this
The CPU time is shared by different process, so it is called as time sharing system. CPU का जो टाइम है वो शेयर किया जाता है among the different processes, so it is called as time sharing system. Then time slice is defined by the OS. जो टाइम स्लाइस है कितने टाइम के लिए CPU अलोकेट करना है प्रोसेस को, वो उसको हम टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस बोलते हैं. तो वो कितने टाइम का होगा वो डिफाइन या डिसाइड किया जाता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर शेयरिंग CPU टाइम बिटवीन प्रोसेसेस. देन एग्जांपल ऑफ मल्टिक्स एंड यूनिक्स. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या मल्टिक्स है, इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है या इस वर्किंग पे वो वर्क करती है. देन ये एक डायग्राम है जिसमें शो किया गया है कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इसमें देखो ये आपका CPU है और इसमें यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 ऐसे 6 प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में लोड किए गए हैं. ठीक है, तो अगर टाइम क्वांटम होगा सपोज 1 मिनट का, तो CPU फर्स्ट यूजर 1 को अलोकेट किया जाएगा. ठीक है, फिर ये 1 मिनट के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर ऑटोमेटिक 1 मिनट खत्म होने के बाद वो सेकंड प्रोसेस पे या सेकंड यूजर पे जंप करेगा या कंटेक्स्ट स्विच करेगा. फिर 1 मिनट के लिए यूजर 2 की प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी, फिर से वो कंटेक्स्ट स्विच करेगा टू प्रोसेस 3, वो 1 मिनट के लिए एग्जीक्यूट होंगी अप टू यूजर 4 पे स्विच करेगा, देन यूजर 5 पे स्विच करेगा, देन यूजर 6 पे यूज करेगा. ठीक है, तो ऑल प्रोसेस 1 मिनट के लिए एग्जीक्यूट होंगी, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, फिर से वो यूजर 1 पे आएगा और से वो 1 मिनट के लिए एग्जीक्यूट होंगी जब तक कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता. सपोज ये 1 मिनट का उसका एग्जीक्यूशन होगा तो ये पहले राउंड में ही खत्म हो गई, तो ये खत्म होने के बाद वो जंप करेगा यूजर 2 पे यानी प्रोसेस 3 पे. ठीक है, तो ये सर्कल तब तक कंप्लीट नहीं होगा या CPU जब तक आइडियल नहीं होगा तब तक ये पूरी प्रोसेस जो है वो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता. तो ये बेसिक आइडिया है बिहाइंड मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. तो एडवांटेज है इसका CPU यूटिलाइजेशन इज है, मल्टी प्रोग्रामिंग है. ठीक है, और विथ टाइम शेयरिंग है. यूटिलाइजेशन इज ऑब्वियसली हाई होगा, यानी CPU जो है कभी भी आइडियल नहीं रहता, वो स्विच करता है फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसेस टू प्रोसेस. ठीक है, तो इसलिए वो यूटिलाइजेशन हाई है, वो आइडियल कभी भी नहीं होगा. देन सेकंड एडवांटेज है ईच यूजर गेट CPU टाइम. अभी मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, अगर लास्ट के प्रोसेस होंगी तो उसका वेटिंग टाइम या रिस्पांस टाइम कितना होगा हम बता नहीं सकते थे, क्योंकि उसका जब प्रोसेस का इस पे मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था वो डिपेंड होता था प्रोसेस पे. अगर उसको दूसरा काम होगा तभी CPU जंप कर सकता था, बट यहाँ पे क्या है CPU के हिसाब से जंप होता है, यानी जो टाइम है वो डिसाइड किया गया उतने टाइम में उसका नंबर आना ही आना है. ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो गया एंड ईच यूजर गेट CPU टाइम. ऑल यूजर जितने भी यूजर होंगे उतने में CPU का टाइम मिलना ही मिलना है. देन थर्ड एडवांटेज है बेटर रिस्पॉन्स टाइम. रिस्पॉन्स टाइम उसका कम हो जाता है, इसलिए बेटर रिस्पॉन्स टाइम. देन डिसएडवांटेज क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स. ओके, टाइम शेयरिंग सिस्टम और multitasking operating system is more complex as compared to multi-programming operating system. अभी कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस डिसाइड करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से उसको कंटेक्स्ट स्विचिंग करना पड़ता है. कंटेक्स्ट स्विचिंग मीन्स जो मेमोरी में लोड की गई प्रोसेस है उसको स्वैप आउट करना, दूसरे प्रोसेस को स्वैप इन करना, बहुत सारे जो बैकग्राउंड में ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने पड़ते हैं, इसलिए मोर कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड मेमोरी मैनेजमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड. जो प्रोसेस स्वैप इन स्वैप आउट होती है मीन्स उसकी मेमोरी जो है वो स्वैप इन मीन्स उसको मेमोरी असाइन करते हैं, स्वैप आउट मीन्स उसको मेमोरी डी अलोकेट करनी पड़ती है, सेकेंडरी मेमोरी में वो सेव होती है. तो मेमोरी मैनेजमेंट भी एडिशनल मेमोरी मैनेजमेंट भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है. अभी मल्टीटास्किंग हो या मल्टी प्रोग्रामिंग हो, ये क्या हो गया यूनिप्रोसेसर सिस्टम है. मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एक ही प्रोसेसर है मीन्स एक ही प्रोसेसर की चिप है मीन्स एट अ टाइम्स
ओनली वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड। मैंने पहले ही बताया है कि एक प्रोसेसर है मीन्स कौन सा भी कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो, फिर भी उसमें एक ही प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट होती है। बट उसका जो कंटेक्स्ट स्विच या जंपिंग है फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस वो इतना कम होता है या सीपीयू की स्पीड इतनी हाई होती है कि हमको यूज़र को समझ में नहीं आता है कि वो एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है या मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है। इसलिए जो ये मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है वो यूनी प्रोसेसर सिस्टम है, नॉट की मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। इसलिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट या नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी वो मल्टी प्रोसेसर है या मल्टी प्रोसेसिंग है। उसमें क्या होता है, मल्टीपल्स नंबर्स ऑफ जो प्रोसेसर होते हैं, मल्टीपल्स नंबर्स ऑफ प्रोसेसर चिप अवेलेबल होती है, जिन्हें कि यानी एक्चुअल में हम मल्टीपल्स नंबर्स ऑफ प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल्स।